हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं या फिर नहीं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी ऑल साइंस के लिए। चलिए देखते हैं क्या आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं या नहीं। Seven of Cups, okay, King of Cups, Nine of Wands, Five of Swords, Five of Pentacles, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपको 5-5 बहुत दिखता हो या 5-5 बहुत दिखता हो। 10 ऑफ कप्स। हो सकता है आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को यहाँ 10-10 भी दिख सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक आप लोग मिल चुके हो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से। ओके, सो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ पास्ट रिलेशन, मतलब आप दोनों का पहले रिलेशन रह चुका है और हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसे बहुत चांसेस है। या फिर थर्ड पार्टी हो, फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों की फैमिली को आप दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। देखो, ये पर्सन, इनके बारे में मैं बताऊं तो ये हो सकते हैं पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ चालाकियां करी है। हो सकता है ये थोड़े प्लेयर एनर्जी हो इनकी, मुझे यहाँ लग रहा है। अगर यह फैमिली इशू नहीं है, सो इनका नेचर प्लेयर किस्म का हो सकता है। पास्ट में इन्होंने आपको अपनी बातों में हो सकता है बहलाया हो या आपसे झूठ बोले हो, या ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो। ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी पास्ट में इन्होंने किया है या दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, अब इनको पछतावा हो रहा है अपने किए पर। हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला हो या थोड़े मैनिपुलेटिव किस्म के हो, या इनके पास पास्ट में ऑप्शंस बहुत रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये मेरे साथ रहे तो ठीक है, मेरी बात माने तो ठीक है, वरना मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। दैट्स पॉसिबल। हो सकता है आपको ये सुनकर बुरा लगे, बट जो यहाँ दिख रहा है, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। हो सकता है इन्हीं हरकतों की वजह से आपने बहुत दुख झेला है। ये आपके एक्स है, मुझे बहुत हद तक लग रहा है।
सो आप दोनों का पास्ट ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों अपनी अपनी लाइफ अब जी रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, या पूरी तरह से ही बातचीत खत्म हो चुकी है। आपको लगता है कि अब मूव ऑन करने का समय आ गया है, इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपने इनसे बहुत ज्यादा प्यार किया, आप इनके साथ एक फैमिली चाहते थे, आप इनको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ देखते थे, बट ये इंसान आपके लिए इतना सीरियस कभी नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास है, ये पछता रहे हैं आपको खोकर। आपके जाने के बाद इनको आपकी कदर हुई है। हो सकता है जिस रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो, वो रिलेशनशिप इनका नहीं चला, या वो रिलेशनशिप टूटने के बाद इनको समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये आएंगे, मुझे लगता है ये बहुत जल्द आएंगे, आपसे बात करेंगे। ऑफर लेके आएंगे ये मुझे नहीं लग रहा है, पर हाँ, ये आपसे बात जरूर करेंगे। ये इस वक्त बहुत पछता रहे हैं, बहुत बोझ है इनके मन में। हो सकता है ये फिलहाल जो भी काम कर रहे हो उसमें इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। इनको लगता है जैसे इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए इनकी लाइफ में अभी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। ये जिस भी फील्ड में है, जो भी अभी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, इनके लाइफ में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा खुशहाली है। हो सकता है इनकी फैमिली के साथ इनकी ना बन रही हो, या जहां ये काम करते हो वहां पर लोगों के साथ इनका झगड़ा होता हो, और इनको लगता है कि ये इनके किए का ही मतलब जो इन्होंने कर्म किया है उसका ही फल ये भोग रहे हैं। और ये बात बहुत हद तक सही है कि जो इंसान, मतलब वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। सो ऐसा ही सिचुएशन इनके साथ भी है। आपके बारे में देखो तो आप बहुत रोए हो इनके लिए। आपने इनसे बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, बट बदले में इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। उसकी तकलीफ आज भी आपको है। आप लोगों का रिश्ता हो सकता है 5 साल तक चला हो, इसलिए आपको मूव ऑन करने में इतनी दिक्कत हो रही है। आप चाहते तो हो मूव ऑन करना, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है। देखो, मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे तो सही, लेकिन ये झुकने वालों में से नहीं है। मतलब आ जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से आपसे माफी नहीं मांगेंगे। सो हो सकता है अगर ये ऐसा ना करे, या अभी भी इनके दिमाग में कुछ चालाकियां चल रही है, सो ये आएंगे। तो भी आप इनको सेकंड चांस मत देना, मैं यही कहूंगी। बाकी आपकी लाइफ है, आप जो चाहो आप करो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। भले ये पछता रहे हो इस वक्त, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपना वो पुराना नेचर नहीं छोड़ रहे हैं पूरी तरह से। जब ये आपके पास आएगा, हो सकता है ये आपसे नॉर्मली बात करे, या आपसे पूछे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। पर इनके इंटेंशंस मुझे अभी भी आपको कमिटमेंट देने वाले नहीं लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए।
मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूंगी ताकि मैं पूरी तरह से क्लियर हो जाऊं कि इनके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, वन कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखा, ये अभी भी क्लियर नहीं है अपने माइंड में। इनके दिमाग में अभी भी दो चीजें चल रही है। ये सोच रहे हैं कि क्या आपके पास आना सही है या नहीं है, ऐसी कुछ चीज इनके दिमाग में चल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। मैंने क्या कहा था आपसे, द मून के साथ यह क्लियर हो गया है कि ये पर्सन अभी भी वैसा ही है जैसा पास्ट में था। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई चीज अच्छी नहीं चल रही है, ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन सिर्फ अपने इमोशनल नीड्स के लिए आपका साथ चाहते हैं। आई डोंट थिंक ये कोई कमिटमेंट का यहाँ पर सीन है, नहीं। इनको सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, जो कि सिर्फ आप ही इनको दे सकते हो। सकता है ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखते हो, ऐसा पॉसिबल है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप इनको सेकंड चांस मत देना, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा ये सुन के, बट यही सच है। यू हैव टू मूव ऑन। आपने लाइफ में इनकी वजह से बहुत कुछ देखा है, बहुत झेला है। हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो गए हो इनकी वजह से। सब वक्त है मूव ऑन करने का, आप मूव ऑन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस हम अपने दिमाग में ऐसी चीजें बिठा लेते हैं कि नहीं नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती, ये मैं कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकती। वैसा कुछ होता नहीं है। हमें बस थोड़े से एफर्ट्स डालने होते हैं अपनी थिंकिंग पर, अब मीन्स खुद पर, और अपने सोचने के नजरिए को हमें बदलने की जरूरत है। बस सोचने के तरीके को हमें बदलने की जरूरत है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप पे फोकस करो। अगर आप कर रहे हो फिलहाल तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आज से करना शुरू करो, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते हो। नो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। हो सकता है ये पर्सन फ्यूचर में सुधर जाए, या इनके दिल में कोई अच्छी मीन्स आपके लिए वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आ जाए जो अभी इनके दिल में नहीं है। बट किसी एक पर्सन के इंतजार में आप पूरी जिंदगी तो नहीं बैठ सकते ना। अगर यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, तो भगवान इनको कैसे ना कैसे सुधार के आपके लाइफ में वापस लेके आएगा। बशर्ते आपको खुद पे काम करना है। इस वक्त खुद पे फोकस करो। कुछ लोग हो सकता है यार ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप दोनों का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। ये आते हैं वापस चले जाते हैं, कुछ देर बात करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, और आप इस एनर्जी में आ जाते होंगे। पास्ट में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, अब ये वापस आएंगे फिर से वही चीज रिपीट करने के लिए। इस बार इनको चांस मत देना, बिल्कुल मत देना। मैं तो यही कहूंगी आपसे। हो सकता है ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते होंगे, या जब ये आपके अराउंड होते होंगे तो ये आपकी एनर्जी लेने ही आते होंगे आपके पास। अपने आप पर फोकस करो,
इन एनर्जी से बाहर निकलो। तो हो सकता है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो आपको बहुत इनर वर्क करने की जरूरत है, और इनको भी। कुछ लोगों के लिए तो, कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए यही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, लेकिन कमिटमेंट का यहाँ अभी कोई चांस नहीं है। वक्त लगेगा जब तक ये अपना लेसन ना सीख ले और आप सेल्फ लव ना करने लग जाओ, तब तक आप दोनों का ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता रहेगा, मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है। So, this was a reading. Okay. मैं कुछ चिट्स भी इंक्लूड कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है चिट्स देखने का। ओके, रोमांटिक, I belong to you. अरे एक साथ 3 चिट्स। सितंबर, तो ये मंथ आपके लिए या इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून, मई, ओके। एनिमल लवर, ये हो सकते हैं या फिर आप। आई एम स्टक, देखिए क्या कहा था मैंने, आप स्टक हो, अभी आप इस एनर्जी में हो, सो इस एनर्जी से बाहर निकलो। दुबई, सो आप लोग ये दुबई के हो सकते हैं या फिर आप। स्टार सीड, आप स्टार सीड हो सकते हो, या फिर ये प्ले बॉय, प्लेयर एनर्जी, इनकी प्लेयर एनर्जी रही हो पास्ट में, ऐसा पॉसिबल है। सो दिस वाज ए रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखना, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, रीडिंग रेजोनेट करी हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।